अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये ए लाइन कुर्ती स्टिचिंग बता रही हूँ और मैंने इसकी ये शलवार बनाई थी। इसको अफ़गानी शलवार कहते हैं। ये इस तरह से बॉक्स प्लेट्स डलती हैं इसमें प्लेट्स, और ये फैब्रिक के बटन लगाए हैं। इसी के मैच के हिसाब से मैंने कुर्ती बनाई और इसकी स्लीव्स भी इसी मैच के हिसाब से मैंने बनाई। तो स्लीव्स का भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, तो आप देख सकते हैं। और इसमें ये ख़ास बात है, इसमें मैंने 3 प्लेट डाली हैं। ये एक साइड में, ये सेंटर में एक प्लेट है और उसके आजू बाजू मैंने 2 प्लेट्स और डाली हैं। तो ये ऐसा लुक देती हैं जैसे कि अपन डॉट डालते हैं ना, तो प्लेट जैसे, तो अच्छी फिटिंग आती है और घेर भी अच्छा नीचे का हो जाता है ए में। और इस तरह से मैंने इसके दामन की डिज़ाइन बनाई। इसके बैक में भी मैंने प्लेट डाल के इसको बराबर किया। इस बैक में भी मैंने 3 प्लेट डाली हैं। तो इसी का मेजरमेंट मैं आपको समझाऊंगी। ये इसमें अटैच आया था पैच, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया इस पट्टी को, क्योंकि मुझे लंबाई इसकी सेट करनी थी कि लेंथ कितनी रखें। तो लेंथ के हिसाब से मैंने फैब्रिक काट के इसको डबल फोल्ड करके मैं ऐसे रख लेती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले प्लेट डालेंगे, तो सबसे पहले फोल्डिंग वाली जगह पे ऐसे सेंटर पे गले की कट लगा लेंगे। यहाँ 16 इंच तक नीचे मैं प्लेट डालूँगी, 16 इंच नीचे तक की। तो मैं यहाँ से एक लाइन बना लेती हूँ। ये अपनी लाइन बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, ये फोल्डेड साइड पे सबसे पहले मैं एक सेंटर की प्लेट डाल लूँगी। ये 16 इंच नीचे तक ही आएगी अपनी सारी प्लेट्स। देखिए इधर 16 इंच नीचे तक ही अपन को डालनी है। और इसकी आप कितने भी कपड़ा दबाव में ले सकते हैं। मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, आप 1 इंच तक ले सकते हैं इधर से। अब मैं यहाँ पे प्लेट डालूँगी। सबसे पहले सेंटर की प्लेट डाल लेंगे, उससे फिर अंदाज़ हो जाएगा दोनों साइड की प्लेट डालने का। ये देखिए मैं सेंटर में एक डाल लिए है। पेंटेक्स टाइप की डलती है इस तरह से। देखिए ये सेंटर में डल गई है, नीचे यहाँ तक 16 इंच नीचे तक मैंने डाली है। अब इस सेंटर की प्लेट से दोनों साइड अपन एक एक प्लेट और डाल लेंगे। तो इसका जो डिस्टेंस रखेंगे सेंटर की प्लेट से ऐसे रखेंगे इसका, और ये 5 इंच की डिस्टेंस से एक प्लेट और डालेंगे। 5-5 इंच की डिस्टेंस से दोनों साइड डालेंगे। यहाँ 5 इंच पे एक मार्किंग कर ली। अब इस सेंटर प्लेट से फिर रखते हुए इस साइड भी, राइट साइड भी एक 5 इंच का मार्क लगा लेंगे। अब इधर से ऐसे पकड़ते हुए, ऐसे ही पकड़ लूँगी मैंने इस तरीके से, ऐसे पकड़ते हुए इधर तक मैं 1.25 इंच के दबाव के साथ सिल दूँगी। आप 1 इंच तक दबाव भी ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा तो ठीक नहीं लगता देखने में। तो फिर मैंने, कपड़ा भी कम है मेरे पास, तो मैं 1.25 इंच का दबाव ही लेके इसको बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने एक प्लेट और डाली है। अब ये सेंटर की एक साइड मैंने प्लेट डल चुकी है। अब दूसरी साइड भी, इस साइड भी मैं, ये देखिए 5 इंच पे जो मैंने मार्किंग की थी वहाँ से फिर से इस तरह से उठाते हुए ऐसे, इस तरीके से आप उठा के इसको, मार्किंग की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही नेल से इसको क्रीज बना लें इस तरीके से। और इधर पे भी आप 1 इंच की दबाव के साथ इसको सिल लें। सिलने के बाद मैं फिर आपको बताती हूँ। बैक और फ्रंट दोनों पल्लों में डालना है। मैंने आपको अभी एक फ्रंट वाले पल्ले में डाल के बताया होगा। बैक वाले पार्ट में भी सेम ऐसे ही डालना। देखिए इस तरीके से, ये सेंटर से इस साइड और इस साइड दोनों साइड प्लेट डल चुकी हैं, है ना। अब सेम ऐसे ही आपको बैक वाले में भी डालनी है। इधर तक बराबर से नीचे एक सी आनी चाहिए। अब देखिए इसका रुख भी सेट कर लीजिए, आपको जिस साइड भी रखना हो। एक तो मैं इसको बाहर की साइड रख रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मैं बाहर की साइड रख रही हूँ और इसको आयरन कर ले रही हूँ पहले से आपको। और बैक का भी ऐसे ही सेम ही रखना है। ये बैक में भी मैंने प्लेट्स डाल दी हैं और बैक को भी मैं आयरन करके सेट कर लूँगी। ये मैंने सेट करने के बाद फ्रंट वाला जो पार्ट है ना पल्ला, उसको सीधा कर लिया है। और जो ये पट्टी बनी हुई आई थी एम्ब्रॉयडर्ड वाली, इसको बिल्कुल सेंटर वाली प्लेट पे रखते हुए बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेंगे। प्लेट जहाँ तक डली है वहीं तक इसको मैं बराबर से मैच करते हुए, मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर में इसको पिन लगा दूंगी। फिर बाद में इसको चारों तरफ से सिल दूंगी इस तरीके से। फिर यहाँ चारों तरफ से इसको अटैच कर दूंगी। अटैच करने के बाद मैं बताती हूँ।
ये बिल्कुल सेंटर वाली प्लेट पे ये पट्टी मैंने अटैच करी हुई है, ये अटैच हो गई है। आप फ्रंट और बैक को दोनों को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। पहले मैं फ्रंट वाले को डबल फोल्ड कर लिया, बैक वाले को दोनों को फोल्ड करके इस तरह से रख लिया। उस साइड दीवार की साइड मेरा ओपन हिस्सा है, ये देखिए ये खुली हुई है चारों लेयर, और ये डबल बैक और फ्रंट दोनों मैंने सेट कर लिया। और ये देखिए इस साइड प्लेट सेंटर प्लेट वाला हिस्सा बंद साइड है मेरी साइड, तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पे आपको मार्किंग लगा कर लेनी है, जो भी आपका मेजरमेंट हो उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने 6.5 इंच का शोल्डर लिया। आप 6 से 6.5 इंच ले सकते हैं अगर आप डीप नेक पहनते हैं। और आर्म होल की जो डीपनेस ले रही हूँ वो तो मैं 7.5 जितना मैं लेती हूँ उतना ही ले रही हूँ। अगर आप नेक ज़्यादा डीप नहीं बना रहे हो तो फिर आप शोल्डर भी 7.5 ही ले सकते हैं। अब यहाँ से लाइन खींचने के बाद अब 1.25 इंच के करीब, 1 इंच या 1.25 इंच के करीब इधर अंदर से एक और इस तरह से लाइन बना लें। ये अपने फ्रंट आर्म होल की डीपनेस के लिए ये मार्किंग की है मैंने। अब इसको आपको शेप दे देना है हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। ये बैक का शेप दिया मैंने पहले, ये बैक का दे रही हूँ। और अब इसकी फ्रंट वाले, ये इस तरह से मैं फ्रंट वाले का शेप दे रही हूँ। फ्रंट जो होता है ना पार्ट कुर्ती का, उसका शेप मैं दे रही हूँ, ये देखिए ऐसे। और अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, चेस्ट मेरा 44 है तो उसका 4th पार्ट 11 बनेगा, चौथा भाग। तो 11 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। थोड़ा लूज़ ही बना रही हूँ, ये लाइन कुर्ती है, इसको मैंने थोड़ा लूज़ ही रखा है, इसलिए लूजिंग के साथ मैं 11 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आपका जो भी मेजरमेंट आप कर सकते हैं। कमर में 15 इंच नीचे से ले रही हूँ, और इसका भी मैं चौथा भाग ले रही हूँ 10.5। 4th पार्ट लेना पड़ता है कमर का, यहाँ पे मैं 10.5 पे इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। अब मैं हिप का साइज़ ले रही हूँ नीचे से, तो वो 21 इंच पे मार्किंग करूँगी मैं। ये देखिए 21 इंच पे यहाँ पे हिप का मैं मार्किंग करूँगी। वो भी मैं 44 का है तो उसका चौथा भाग 11 होता है, तो 11 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से मार्किंग हो गई। अब इन तीनों को मिला देंगे। मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाए हैं तो उसमें कुर्ती कटिंग दिखाई हुई बहुत बार, तो इसलिए ज़्यादा डीप नहीं समझा रही हूँ, बस ऐसे ही जनरल मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इनको मिला दिया तीनों पॉइंट को। अब 1.5 इंच का मैं इस पर सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। आप 1 इंच 2 इंच जितना चाहे ले सकते हैं। अब इनको भी मैं मिला दूँगी इस तरीके से। अब मैं ए लाइन मिला रही हूँ, तो यहाँ से जो सिलाई का मार्जिन है, पहले उधर से मैं ए लाइन का जितना भी कपड़ा मुझे मिल रहा है मैं उसको ले लूँगी, ताकि जितना भी मेरे को कपड़ा ए लाइन में मिल जाए। क्योंकि ज़्यादा शेप तो मेरा डीप नहीं आ रहा है, ए लाइन में हल्का ही सा आ रहा है, तो हल्का ही सा मिला दिया। अब मैं यहाँ से सिलाई के लिए इधर से अब फिटिंग वाली जहाँ से अपन सिलाई करते हैं वहाँ से इसको ऐसे एक और लाइन बना दूँगी। तो इस तरह से मेरी लाइन बन गई है। अब मैं गला 3 इंच का डिस्टेंस रख रही हूँ, तो 3 इंच का मैं यहाँ से गला लूँगी। उसके बाद आधा इंच का यहाँ पे शोल्डर को ढलान दूँगी इस तरीके से। तिरछी लाइन खींचते हैं ना जो अपन, ऐसे ये। अब बस कट लगा दूँगी। ये गले के कट लगा दिए मैंने, जहाँ तक मुझे गले का चौड़ाई रखनी है। और इधर से मैं अब कटिंग कर दूँगी स्लांटिंग में। और इस तरह से पहले मैं बैक काटूँगी। बैक काटने के बाद मैं फ्रंट की आर्म, ये मेरा बैक को अलग कर दूंगी। और फ्रंट वाले के आर्म होल की मैं डीपनेस अब दूंगी। देने के बाद फिर मैं इसका गला रेडी करूंगी। ये कट गया। अब देखिए इस डबल फोल्ड करके मैंने बकरम रख लिया है। और बकरम रखने के बाद जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं 3 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ और डीपनेस 6 इंच रख रही हूँ। ये ना बहुत गहरा गला बनता है 6 इंच का, ना बहुत तंग गला बनता है, नॉर्मल ही रहता है। इतना अपन नहीं कह सकते, कंफर्टेबल रहता है पहनने में, खुला खुला सा। बाकी बहुत डीपनेस नहीं होता कि परेशानी हो, ये सही स्टैंडर्ड रहता है। इस तरह से मैं इसको यू शेप दे दूँगी। अब इसके बाद आप 1-1 इंच का बकरम का मार्जिन ले लीजिए। 1 इंच 1.25 इंच जितना भी आपके पास बकरम हो, उसके बाद एक्स्ट्रा उस तरह से ले लीजिए। इस तरह से भी इसको शेप दे दूँगी।
और इसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले इस तरह से बाहर का राउंड काटना चाहिए, फिर इसके अंदर की डीपनेस। ये देखिए इस तरीके से ये कट गया। अब इसको मैं कपड़े पे आयरन करके चिपका लूँगी और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के इसके साइड्स के कोनों को यहाँ पे इस तरह से सिलाई करके इसको पैच बना लूँगी। देखिए मेरा पैच बन गया है। अब मैं इसको गले में अटैच करूँगी। पहले मैं फ्रंट को ऐसे ओपन करके जो सेंटर की पट्टी है ना एम्ब्रॉयडरी, उसका सेंटर और गले का सेंटर बिल्कुल मिला लूँगी। कुर्ती के सेंटर से गले के सेंटर को मिला के सिलाई लगा दूँगी, है ना। उसके बाद मैं जो ये काट लूँगी गला और सिलाई का मार्जिन छोड़ती हूँ। इस तरह से काट लिया है और छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा दूँगी, कपड़े का खिंचाव कम हो जाए जिससे। और नॉचेस लगाने के बाद बैक साइड में पलट के आयरन कर दूँगी। अब मेरा फ्रंट तैयार हो गया है। अभी मैं बैक पे आ गई हूँ। तो देखिए प्लेट की जहाँ अपन ने सिलाई लगाई थी ना, इधर से रखना अपन को टेप ऐसे जैसे मैं रख रही हूँ, और 3 इंच की डिस्टेंस से इसकी चौड़ाई ले लेनी है। डीपनेस मैं यहाँ 7 इंच रख रही हूँ बैक वाली गले की, तो 7 इंच पे लगा लिया है मैंने, मार्किंग कर ली। इस तरह से बॉक्स बना के शेप दे दूँगी। तो ये शेप में मेरी सिलाई आएगी। तो एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन मैं इधर से ऊपर से क्वार्टर इंच और ले लेती हूँ ताकि फ्रंट के गले के साथ सेट हो जाए, है ना। ऐसे कर लेना है आपको। अभी मैं डबल फोल्ड करके एक कपड़ा लूँ इस तरीके से और डबल फोल्ड करके इसी गले के नीचे, कुर्ती के नीचे इस तरह से रख दूँगी, डबल फोल्डेड साइड मिलाते हुए। और इस तरह से यहाँ से अपन काट लेंगे इसको। इससे क्या होगा, अपन पट्टी मैं बकरम में नहीं काट रही हूँ, इसी में काट लेती हूँ ना कब, तो बैक का है इसलिए मैंने बकरम में नहीं काटा। और एक्स्ट्रा 1.25 इंच का ये निकाल दूँगी, 1.5 इंच तक की मार्जिन पट्टी का। इस तरह से राउंड में मैंने पट्टी काटी है। अब इसको अपन गले पे ऐसे सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, है ना, किनारे से, और बैक साइड पलटेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है। थोड़ी थोड़ी सी नॉचेस लगा लेना, गोलाई वाली जहाँ ज़्यादा डीपनेस होती है राउंड। और कट लगाने के बाद सिलाई का जो मार्जिन होता है ना, इसको हमेशा पट्टी की साइड करते हुए इस तरह से रखते हुए इधर पे पट्टी पे सिलाई किनारे किनारे से लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई का मार्जिन करते हुए, इससे क्या होता है, जो पट्टी है ना बैक साइड पे बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है। सिलाई का मार्जिन दब जाता है ना इजीली, इस तरीके से पलट जाती है ऐसे। तो अभी मैं इसमें ना तुरपाई नहीं करूँगी, आयरन करके इसको सेट कर लूँगी। तुरपाई में बाद में करूँगी। आप इस तरह से तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले मैं फ्रंट तो पूरा मैंने तैयार कर दिया है, तुरपाई भी कर ली है, लेकिन बैक में के गले में तुरपाई अभी रहने दी है, क्योंकि मैं पहले शोल्डर जोड़ूंगी। इस तरीके से शोल्डर में जोड़ूंगी, ऐसे रखूँगी और बैक वाली जो पट्टी है गले की उसको ओवरलैप कर दूँगी फ्रंट वाले गले की ऊपर से ऐसे। यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, है ना। सेम ऐसे ही करूँगी मैं इसमें। इस तरीके से मैं लूँगी और ये बैक वाली गले की पट्टी को इस तरह से ओवरलैप करके फ्रंट वाले गले की पट्टी के ऊपर शोल्डर को जोड़ूंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से करने के बाद सिलाई यहाँ से अपन शोल्डर जोड़ देंगे। देखिए ऐसे शोल्डर जोड़ेंगे ना, तो जब अपन ओपन करेंगे ना तो इस तरह से सफाई के साथ अटैच हो जाएंगे। ऐसे खोलेंगे ना तो ऐसे ये सिलाई, फिर अपन को गर्दन में ये गड़ता भी नहीं सिलाई मार्जिन, इस तरह से कर देंगे, है ना। इसको भी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई करूँगी। मैं फ़िटिंग की सिलाई दे देती हूँ। मैंने मार्किंग पहले ही कर ली थी। अब आप इस पे पहले तुरपाई कर लें गले को सेट करके, या सिलाई लगा लें, जो भी करना है। अब मैं इधर पे फ़िटिंग की सिलाई दूँगी। इधर से मैंने पहले से मार्किंग की, बस यहाँ से मैं एक सिलाई दे दूँगी फ़िटिंग की, और इसको भी कुर्ती को भी मैं जोड़ लूँगी। उसके बाद मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। यहाँ पे मैं सिलाई दे दी है। सिलाई देने के बाद मैं आपको बताती हूँ। नीचे का मैंने पहले ही से फोल्ड कर लिया था। अब मैंने सिलाई दे दी है। अब मैं आपको इसको स्लीव्स अटैच करना बता देती हूँ। कुर्ती को मैं उल्टा ही रहने दूँगी। ये फिटिंग की सिलाई हो गई है, कुर्ती को उल्टा रहने दूँगी। स्लीव्स की भी मैंने सिलाई कर ली है, बाजू से ले लिए हैं
और अब इसको स्लीव्स को मैं सीधा कर लेती हूँ ऐसे। स्लीव सीधी है और कुर्ती उल्टी है। अब फ्रंट, ये हो गया फ्रंट आर्म होल की डीपनेस वाला हिस्सा, ये फ्रंट का है कुर्ती का। और ये स्लीव्स का भी आपको फ्रंट का ध्यान रखना है ना, फ्रंट की डीपनेस का, फ्रंट को फ्रंट से मिलाते हुए सेट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये मैंने सेंटर लगाया स्लीव्स का, है ना। ये स्लीव्स का जो सेंटर है ना क्रीज वाला, उसको आप ये शोल्डर वाले सिलाई वाले हिस्से से मिलाते हुए बिल्कुल रख दें। पहले आप शोल्डर पे अटैच कर दें इस तरह से पिन से, फिर धीरे धीरे से राउंड में लगाइए और नीचे की फिटिंग वाली सिलाई तक आ जाइए इस तरीके से। और फिटिंग वाली सिलाई को, स्लीव्स की सिलाई को इस तरह से आपस में मिलाते हुए पिन लगा दीजिए। दोनों की सिलाई का मेजरमेंट एक सा होना चाहिए, सिलते टाइम मेजर कर लेना। इस तरह से राउंड में लगाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा के अपन स्लीव्स को अटैच कर देंगे। मैं पिन लगा के दिखा रही हूँ, फिर सिलाई लगा लूँगी चारों तरफ से। इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, स्लीव अटैच हो जाएगी। चलिए तो फिर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। अल्लाह हाफिज़।